सेशन में हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज, सभी व्यू में अंतर क्या है, एंड आउटलाइन व्यूज एंड वेब एंड ड्राफ्ट व्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट व्यू। आपके पास जो जैसा आपके पास डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। हमारे पास डिफरेंस हर बार पूछा जाता है कि, लेकिन वो पूछा जाता है प्रिंट लेआउट के साथ ही। जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब लेआउट एंड प्रिंट लेआउट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउटलाइन व्यू एंड प्रिंट लेआउट, या ड्राफ्ट एंड प्रिंट लेआउट, या फुल स्क्रीन। तो ऐसे सभी के अंदर डिफरेंस ज़्यादा तक वेब लेआउट और प्रिंट लेआउट में पूछा जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिंपली हेडर फुटर से एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज नो। कि प्रिंट लेआउट के ऊपर आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, लाइक विद इन हेडर फुटर लगा रहे हो, तो प्रिंट लेआउट में आपको दिखाई देगा, लेकिन वेब लेआउट के अंदर आपको वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। हेडर फुटर में जो भी आप अप्लाई करोगे वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। ऐसी आउटलाइन के अंदर और ऐसी ड्राफ्ट के अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। और प्रिंट लेआउट के अंदर आपको हेडर फुटर में आप जो भी चीज़ लगाओगे वो अप्लाई दिखाई देगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने पिक्चर इंसर्ट की, या मैंने डेट एंड टाइम कुछ भी लिखा, ये किया और पिक्चर इंसर्ट कर दी मैंने, यहाँ गया और ये उठाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास प्रिंट लेआउट के अंदर तो आप देखो आपको दिखाई दे रही है, ये देखो, ठीक है। ये मेरे पास अब प्रिंट लेआउट व्यू है। अब क्या है कि मैं इसको देखना चाहता हूँ फुल स्क्रीन पे, देन फुल स्क्रीन पे तो हेडर फुटर दिखाई नहीं देगा, ऐसे ही सेम। और फिर आता वेब लेआउट में भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, ओके। देन आउटलाइन में, लेकिन आउटलाइन आगे कुछ और भी है, आउटलाइन को हम आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, ड्राफ्ट में भी दिखाई नहीं देगा। आपके पास जो प्रिंट लेआउट है इसी में आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलो मैं इसको डिलीट करता हूँ दोनों को, हेडर फुटर, एंड क्लोज इट। अब आता है इसके अंदर, हमने डिफरेंस तो कर लिया लर्न। अब फिर आता फुल स्क्रीन में आप सिंपली देख सकते हो, ठीक है, कैसे फुल स्क्रीन में भी देखा जा सकता है। और फिर आता है वेब लेआउट। अब वेब लेआउट व्यू क्या है, वैसे वेब लेआउट व्यू HTML आप लैंग्वेज जैसे भी सीखोगे या सीखते हो, जानते होंगे कुछ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस, ठीक है, HTML, मैंने HTTP की फुल फॉर्म बताई। तो उसमें क्या होता है कि आप जो भी कुछ टेक्स्ट को आपको कैसा एक पेज के ऊपर या साइड के ऊपर अपने टेक्स्ट को डिजाइनिंग कैसे देनी है, कैसे दिखाना है, वो सारा HTML के थ्रू होता है। वही चीज़ है कि आपको ये वेब लेआउट के अंदर जो आपने वर्ड में लिख रखा है वो कैसा दिखाई देगा, ये है। इसमें पेज ब्रेक नहीं होता, इसमें एक ही पेज चलता जाता है, बहुत बड़ा पेज होता है। आप वहाँ पर देखो तो आपको पेज दिखाई देंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आपके सामने पेज 2 हो गए, लेकिन वेब लेआउट के अंदर क्या होता है, एक ही पेज चलता जाता है, ठीक है। उसमें स्पेस दे देगा लेकिन पेज एक ही चलेगा आपके पास, ओके। तो ये होता है, दूसरा डिफरेंस ये है। और वेब लेआउट, जैसे आप कुछ सर्च करते हो गूगल के ऊपर, जो भी आप ओपन करते हो, मान लो कोई लिंक ओपन किया तो वो लिंक भी उसका वेब पेज ही होता है, उस पेज भी ओपन होता है, तो वो कौन सा व्यू दिखाई दे रहा है, वेब व्यू ही है। उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि पेज बहुत सारे पेज जोड़ रखे, नहीं, एक ही चलता जाता है वो सारा, तो उसको भी हम वेब लेआउट बोलते हैं, ठीक है। आउटलाइन से पहले मैं ड्राफ्ट बता देता हूँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सेम है दोनों, ड्राफ्ट भी और वेब लेआउट, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है कि इसमें पेपर के अंदर एग्जाम के अकॉर्डिंग ये अंडरस्कोर आपको दिखाई देगा, ये बार, ठीक है, ये बता देता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि वेब लेआउट के अंदर ऐसा कोई अंडरस्कोर दिखाई नहीं देता, जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपके सामने वेब लेआउट है उसमें ऐसा कोई अंडरस्कोर नहीं होता, ठीक है। तो ये बस छोटा सा डिफरेंस है। और ये भी थोड़ा पेज की तरह भी होता है, जैसा आप टेक्स्ट लिखोगे, जितना आपने स्पेस दिया था इतनी लाइनों में इतने तक, वैसा ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, वेब लेआउट में जहाँ लाइन फिनिश होगी वहीं फिनिश होगी, क्योंकि मैंने एंटर तो किया ही नहीं हुआ था, एंटर मैंने यहाँ पैराग्राफ खत्म होने के बाद किया था। और प्रिंट लेआउट में जितना पेज था उतना, और ड्राफ्ट में प्रिंट लेआउट के अंदर जितना, जहाँ तक टेक्स्ट फिनिश हो रहा वहाँ तक, बाकी एरिया मेरे पास खाली रहेगा, मुझे खुद वहाँ से लिखना पड़ेगा और यहीं तक लिखा जाएगा, ठीक है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, क्लियर। तो ये था ड्राफ्ट में, ओके। और फिर आता है आपके पास आउटलाइन। क्या आउटलाइन में क्या होता है, आप आउटलाइन में चलो। अब आउटलाइन में आपको क्या दिखाई देगा कि आपके पास देखो, इसमें हम बॉडी बना सकते हैं, इसमें हम डॉक्यूमेंट बना के सेव कर सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मान लो मैंने जैसे मैंने पेपर बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट, तो मैं इस आउटलाइन की मदद से मैं कर सकता हूँ, एक अच्छा फीचर है।
जैसे क्या करना है, मैंने क्या करना है, 2-3 डॉक्यूमेंट इसी डॉक्यूमेंट से बनाना है। जैसे मुझे क्या करना है, ये एक फाइल है, लेट कर लो, इसके अंदर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये सेव करना है, नेक्स्ट में मुझे ये सेव करना है, नेक्स्ट में मुझे ये सेव करना है। तो मैं ऐसे सेव कर सकता हूँ इसके अंदर जाके। तो कैसे, तो उससे पहले मैं इसको कट करता हूँ और देखो मैंने हेडिंग दी थी, मैंने आउटलाइन के अंदर जाके तो ये यहाँ पर आ गई। और ही फीचर जानेंगे तो मुझसे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं 20 पैराग्राफ ले आया, ओके, और सभी को मैं नॉर्मल करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये लो, अब मेरे पास सारा ये नॉर्मल है और इसको मैं आउटलाइन व्यू में लेके चलता हूँ। अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आउटलाइन व्यू के अंदर ये सारा कुछ। इसमें देखो मैं ये करता हूँ शो ओनली फर्स्ट लाइन, तो सभी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जहाँ डॉट 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 में फिनिश होगी, मतलब ये आगे पैराग्राफ है, ये शो कर रहा है, इसलिए मैंने किया शो ओनली फर्स्ट लाइन, बस सभी पैराग्राफ की। ओके, शो नॉट ओनली फर्स्ट लाइन या शो एज यू विश। अगर चलो मैं ये ऑन करता हूँ, आपको कुछ पता चलेगा। अब मुझे क्या करना है, इसको देना है बॉडी नंबर 1, ठीक है, मतलब हेडिंग 1, ये मतलब है। तो इसका इफेक्ट हेडिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा, शो फर्स्ट लाइन ओनली, ओके, इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओके, अब मान लो इसके ये सारे, अब इसके नीचे पार्ट है, आप चेक कर सकते हो, नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने इनको कोई बॉडी नहीं दी। अब मैं इसको देता हूँ जैसे बॉडी नंबर 2, लेवल 2, लेवल 3, आप ये बोल सकते हो, तब ये लेवल 2 है। अब हाँ, इसके नीचे ये सारे पार्ट हैं, आप बंद करके देख सकते हो। कैसे बंद करोगे, यहाँ से कर लो, ये लो, ये लो, ओपन कर लो, ये लो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं कौन सा लेवल देना, लेवल 1, देन लेवल 1 दे दो, ठीक है। अब इसको चेक करो, ओके, तो आपको पता चलेगा, ये लो, बाकी तो नहीं कर रहा, बस इसका तो एक ही आगे पार्ट है, इसके आगे कितने पार्ट बनाने, ऐसे आप बना सकते हो। जैसे मैंने 2 पार्ट बनाने हैं, कितने बनाने हैं वो सब बनाए जा सकते हैं। इतनों को पार्ट बनाने आगे, तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ लेवल 2, ठीक है। अब मान लो लेवल 2 के आगे मान लो ये 2 पार्ट बनाने हैं, तो देन मैं यहाँ से दे सकता हूँ लेवल, तो मैंने लगभग सभी को आगे एक पार्ट बना दिया। अब इसका इफेक्ट हेडिंग के ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ऑन, सॉरी ये इन बटनों का, इसका मतलब कि इसको एडजस्ट कहाँ करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, ये आप कर सकते हो, जिसको भी सिलेक्ट करोगे उसी को। ओके, ये सिंपल है, ये सीधा डायरेक्ट लास्ट हेडिंग देना, लास्ट और फर्स्ट हेडिंग देना। अब मान लो मैंने क्या कर रखा है, सभी को ऑफ कर रखा है, मैंने सिलेक्ट किया और सभी को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है, इसको भी कर दिया और मैंने इसको भी किया, ठीक है, एंड मैंने इसको भी किया एंड इसको भी किया, ठीक है, मैंने सभी को ऑफ कर दिया। अब क्या है कि अब जैसे मुझे कौन सी लेवल कौन सा देखना है, 1 तो आपके पास दिखाई दे रहा है, 2 लेवल, तो सभी के 2 जो लेवल है ओपन हो जाएंगे, इसका भी 2 लेवल ओपन हो गया, इसका भी, इसका भी 3 लेवल, 4 लेवल, ऐसे जहाँ तक ओपन करने हैं, और ऑल लेवल देन ऑल, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये ऑप्शन। और शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करो यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपके पास आउटलाइन टूल्स। अब आता है आपके पास शो डॉक्यूमेंट। अब सीखोगे आप डॉक्यूमेंट बनाना, कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे आप, ठीक है। मैं इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने शो डॉक्यूमेंट कर दिया और क्रिएट कर दिया, मैंने क्या किया, क्रिएट, ये लो, तो आपके सामने ये एक डॉक्यूमेंट बन चुका है। ओके, ये मुझे मान लो एक बार पसंद नहीं आया, मैं इस पूरे का पार्ट का भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, इन दोनों का, देन इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करो और क्रिएट कर दो, तो आपके सामने ये पूरा एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, जैसे लॉक करोगे और ओके, पहले सेव करने के लिए बोलेगा मुझे कोलैप्स, मैं इसको कोलैप्स करता हूँ एंड ओके करता हूँ एंड इसको मैं सेव करता हूँ, जैसे मैंने सेव किया इसको AB के नेम से, ठीक है, और ओके किया, तो ये कोलैप्स हो गया। अब देखो मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट बन चुका है, ये मैं इसको ओपन करूँगा तो ये यहीं पर जाके ओपन होगा, मैं कंट्रोल एंड क्लिक करता हूँ तो ये देखो, ओके, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट में जाके ओपन होगा, अगर क्लियर। और मैंने ये लॉक भी कर रखा है, देखो, ठीक है। मैं एक्सपेंड करता हूँ इसको, वापस ओपन हो जाएगा, मैं अनलॉक करता हूँ इसको, ये लो, ठीक है, लॉक करता हूँ, देन लॉक इट। अब मैं इसके अंदर लिख नहीं सकता लॉक करने के बाद, अगर मैं अनलॉक करता हूँ तो मैं इसके अंदर मैनुअली लिख सकता हूँ, ये मतलब था लॉक और अनलॉक,
कोलैप्स को आपके समझ में आ ही गया। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट इंसर्ट। अब इंसर्ट का क्या मतलब है, और जैसे मैं अब नेक्स्ट बनाता हूँ इसको क्रिएट डॉक्यूमेंट, इसको करता हूँ तो मैं इसको भी कर देता हूँ जैसे क्रिएट डॉक्यूमेंट देन क्रिएट इट। ठीक है, नेक्स्ट को करना है, मान लो इनको करना है, देन मान लो इसको करना है, देन क्रिएट डॉक्यूमेंट, ये लो। ठीक है, फिर वही उसकी तरह कोलैप्स करना है, देन कोलैप्स। इंसर्ट मान लो आपने जो सेव कर रखा वो इसके अंदर ला के इंसर्ट करना है, देन आप इंसर्ट भी कर सकते हो, जैसे ये लो एंड ओके, वो इसके अंदर आके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट। अगर आपको स्प्लिट करना है, ये मान लो यहाँ से स्प्लिट भी कर सकते हो, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरा डॉक्यूमेंट स्प्लिट हो रहा है, इसको यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हो। ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपकी हो कैसे रहा है। ओके, मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, एंटर, एंड यहाँ आता हूँ एक बार और इसको मैं स्प्लिट करता हूँ, ये ऑलरेडी स्प्लिट है। अब देखो मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, लेट मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ रन करवा देता हूँ, ये किया। ठीक है, मान लो मुझे क्या करना है, ये नेक्स्ट ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, इसको मुझे नेक्स्ट में शो करना है। ठीक है, इसको नेक्स्ट में शो करना है, इन दोनों को मुझे स्प्लिट करना है अलग से। तो ये लो, तो आपको सामने दिखाई देगा एक पैराग्राफ इसमें रह गया, बाकी दो अलग में। तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट से दूसरा डॉक्यूमेंट आप स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था स्प्लिट। और मर्ज वापस एक में करना, देन इसको सेलेक्ट करो। ये विदाउट हेडिंग होगा, क्योंकि ये भी बात ध्यान रखना, ये हेडिंग के ऊपर नहीं होगा। ओके, तो मैं अब एक मिनट प्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ इसको, ये इसका पार्ट नहीं है, ये है इसका पार्ट। अब जैसे ये है, मैं इन दोनों को एक करना चाहता हूँ, जैसे ये है और जैसे ये है। ठीक है, मैंने इनको हेडिंग वगैरह कुछ नहीं दी। अब मैं इसको प्रॉपर सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, ये लो। तो अभी एक डॉक्यूमेंट बन चुका है पूरा। ठीक है, तो ऐसे आप मर्ज और स्प्लिट भी कर सकते हो। देन लॉक एंड क्लोज, क्लोज। तो ये आपने जिनको हेडिंग दी थी, जिनको डॉक्यूमेंट बनाया, वो उनका है, बाकी का अलग अलग। तो नेक्स्ट में हम लर्न करेंगे बाकी जो टूल रह गए हमारे। एंड फिलहाल थैंक यू।